गुरु जी की लविंग और रिस्पेक्टेड संगत को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। So I used to start my satsang with these words only because Guru ji used to love his sangat so much. तो जब हम गुरु जी के यहाँ बैठते थे, ये तो नहीं पता था कि हम एक साक्षात रब भगवान वाहिगुरु के पास जा रहे हैं, लेकिन ये होता था कि जब वहां पहुंच जाते तो it was used to be a complete heaven. It used to be full of bliss. It used to give us so much peace. और इतना रूहानी दरबार होता था। और गुरु जी हमारे संग अपनी, अब तो हम उनको सिंहासन बोलते हैं, कुछ तो काउच बोलते थे या उनका सोफा जिसके ऊपर बैठते थे। और ये रूहानी दरबार में गुरु जी ने गुरबानी के शब्द अपनी चॉइस के जो सिलेक्ट किए होते थे वो लगते थे। आई वॉज सो ग्रेटफुल टुडे कि आई वॉज आस्क्ड के कौन कौन से शब्द लगते थे। आज गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत, तो ये वाला शब्द तो बहुत ही ज्यादा लगता था। और आज सुखी बराड़ का भी लगा दिया। सुखी बराड़ यूज्ड टू कम टू चंडीगढ़, और उसने जितना भी कुछ वो आज जो है वो गुरु जी ने बनाया हुआ उसको। तो उसने एक बार कहीं जा रही थी तो गुरु जी के लिए वो रास्ता भूल गई, तो गुरु जी डांटना लगाए। इस दरमियान उसने ये जो अच्छा गुरु आवना जी ने सही काग बनेरे बोले, तो जिसको गुरु जी ने एंथम का नाम दिया हुआ है, तो गुरु जी ये जो उसका गाना है जो भी था उसका, जिसको गुरु जी ने एंथम का नाम दिया है, तो ये लंगर के टाइम तब लगता था। तो आजकल जो संगत है उन्होंने इसको वेलकम बैंड भी बना दिया। तो जैसा है, जैसा नॉर्म जो है गुरु जी के टाइम पे शुरू हुए, सब आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। तो आज मैं थोड़ा सा जो नई संगत जुड़ रही है उनको यही बताऊंगी कि जो गुरु जी ने नॉर्म ये शुरू किए थे, दरबार कैसा होना चाहिए, उसने इसको सबके लिए जिसका भला हो वो कैसे है, तो गुरु जी ने ये एक ट्रेडिशन सेट कर दी थी। गुरु जी आके बैठते थे, उनके आने से पहले जो संगत का टाइम होता था उससे पहले गुरबानी के शब्द लगे होते थे। इन बिटवीन जब गुरु जी का टाइम होता था, जब उनकी मंशा होती थी, तभी ही यूज्ड टू कम एंड सिट ऑन हिज काउच इन द दरबार विद संगत। और ऐसे ही बैठे बैठे अपने सोफे से संगत के बीच में भी आके बैठ जाते थे। और जो गुरु जी उस वक्त जो प्रसाद देते थे, सूजी का हलवा या उसमें लॉट्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स, उसको हाथ में गूंद गूंद के कुछ देते थे वो, या उसमें कोई स्वीट्स होते थी, कोई बर्फी होती थी, लड्डू होते थे, जलेबियां होती थी, जो भी कुछ संगत उनकी मर्जी से आता था। ये संगत अपनी मर्जी से कुछ नहीं लाती थी उधर। तो जैसे ही वो गुरु जी हमको वो प्रसाद देते थे, तो उसमें कितना कितना सबका कल्याण होता था, इंडिविजुअल को उसी वक्त पता चल जाता था इसका। वो यूज्ड टू ईट अ लॉट इन गुरु जी दरबार। कभी अगर दिमाग में ऐसा इतना खा लिया, अभी इतना खा लिया, अभी अब हमारी बारी तो नहीं आनी चाहिए, उसी वक्त गुरु जी यूज्ड टू कॉल अस कि फलानी आंटी ये आओ, ये प्रसाद ले लो, जिसके दिमाग में भी आता था। इट केम टू माय माइंड सो मेनी टाइम्स। उसी वक्त आवाज आती थी कि गिल आंटी थोड़ा सा और भी ले लो, तो डाइजेस्ट भी होता था। लेकिन आज जो संगत है, गुरु जी ने बोला था कि संगत बिल्कुल ही सिंपल तरीके से होनी चाहिए। जो लंगर है, इट शुड यूज्ड टू बी वेरी वेरी सिंपल एट दैट टाइम ऑल्सो। एक सब्जी या एक दाल, उसमें ये जो हरी चटनी, हरी मिर्ची वाली, और साथ में कोई स्वीट डिश। ऐसे पकवान नहीं होते थे, क्यों देखिए लंगर यूज्ड टू बी लंगर। जो गुरु जी उसको ब्लेस करते थे, तो उसका जो लोगों को आराम पहुंचता था। कोई बीमारी होती थी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, जो गुरु जी बोलते थे कि जहां साइंस फेल होती है वहां से गुरु जी की जो कल्याण वो शुरू होता है। जो डॉक्टर्स ने अपनी किसी को बोल दिया कि तेरे तो ये नुक्स है, तेरे तो
बेबी हो ही नहीं सकता, यू कांट कंसीव। उनके भी मतलब के जो मिसिज आहूजा थी, वो अब डॉक्टर थी, वो कहते थे मैं बिल्कुल हैरान हूँ कि जिसके बिल्कुल ही 1% चांसेस नहीं है कंसीव करने के, उनके भी गुरुजी ने बच्चे दिए हैं उनको भी। गुरुजी की जो साइंस है वो गुरुजी जानते थे कि जो डॉक्टर ने जिसको जवाब दिया होता था उसको कैसे हील करते थे, उसको कैसे उसका कल्याण कर देते थे। ये कल्याण से ये अभी एक बात और मेरे दिमाग में आ गई कि गुरुजी यूज टू यूज दिस वर्ड कल्याण किता जयश का। तो तभी तो हमारे दिमाग में कि एक ही वर्ड क्यों गुरुजी ये कल्याण बोलते हैं, क्योंकि शिव जी, गुरु ग्रंथ साहब में भी शिव जी का नाम आता है, तो उसमें गुरु जी को कोई मतलब है तो उनका मतलब होता है, शिव जी का मतलब है कल्याणकारी। तो गुरु जी जब भी किसी को ब्लेस करते थे तो यही बोलते थे जा कल्याण किता ऐश कर। तो अभी ये इसी शब्द को, कल्याण को लोगों ने उसके भजन भी बना लिए, उसकी फॉर्म में ले गए। वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो गुरु जी के कल्याण में सबको किया हुआ है उसको किसी और फॉर्म में जो नई संगत अपने आप से उनका करके बना रही है, ये उनको बंद करना चाहिए। ये गुरु जी के कल्याण के वचन हैं जो गुरु जी ये लग, क्योंकि एक शिव जी, देखो हमको नहीं पता था कि हम एक साक्षात भगवान के पास बैठे हुए हैं, लेकिन अब जब थोड़ी होश आ गई, होश तो अभी भी पूरी नहीं है, जितना गुरु जी दिमाग में उसको बैठा देते हैं उतनी दिमाग अभी भी चलता है, बाकी उसके ज्यादा हमारा दिमाग नहीं चलता है। सो जैसे भी हम गुरु जी ने जो कुछ भी शुरू किया, अगर उसको वैसे मेंटेन करेंगे तो ये जो हमारा कल्याण है ऐसे ही सदियों तक चलता रहेगा। तो पुरानी संगत, आज गुरु जी का जो बर्थडे का वीक शुरू हो रहा है, उसमें पुरानी संगत को ही इन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है। और मेनली आई थिंक आई वाज टोल्ड दैट संगत ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ में संगत ज्यादा बड़ी नहीं होती थी, तो पहले जनरल आहूजा के घर पंचकुला में होती थी, उसके बाद गुरु जी शिफ्टेड टू चंडीगढ़ इन 33 सेक्टर। तो 97 का जो गुरु जी का बर्थडे था वो 33 सेक्टर में मनाया था। तो तब भी ऐसे कोई पॉम्प एंड शो कुछ नहीं था उसमें, जैसे आम रूटीन होती है वैसी वो सत्संग था, जैसे गुरुजी बैठे थे। हाँ, उसमें लोग ज्यादा, किसी ने हाथ में एक रोज है, किसी में कोई बुके है, किसी में कुछ है, और उसमें गुरुजी के दरबार में इतना पीसफुल एटमॉस्फेयर रहता था। कोई डेकोरेशन नहीं होती थी वहां, किसी किस्म की कोई धूप अगरबत्ती, कोई ऐसा चीज, और सिर्फ वहां से हमको गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हम यूज टू टेक फ्रॉम हिम। आज भी जो हम कोई थीम पे गुरु जी का दरबार सजा देते हैं कि उनका बर्थडे है, ये थीम, ये कोई पार्टी नहीं है। हम गुरु जी के जन्म का जो बर्थडे का जो घड़ी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो गुरु जी की मर्जी, कहते हैं ना बड़े बॉय की जो होती विश होती है, तो हम पेरेंट्स भी ऐसे, तो बच्चे भी ऐसे कुछ भी करते हैं। तो जब हमारे गुरु का जन्मदिन है तो उसी की श्रद्धा से हमको, जैसे गुरु जी ने हमको बताया था वैसे करना चाहिए। कोई भी मौका हो, महाशिवरात्रि हो या वैसी रेगुलर संगत हो, किसी के घर हो या किसी मंदिर में हो, बड़े मंदिर में हो, एम्पायर स्टेट में हो, लेकिन ये जो नॉर्म्स गुरुजी ने शुरू किए हैं वो वैसे ही होने चाहिए। नो डेकोरेशन। हाँ, थोड़े गुरुजी ने तो कभी ये जो सूखे फ्लावर्स वगैरह, इसकी कोई डेकोरेशन को कभी बार किसी को बोला ही नहीं था। अगर ये फ्रेश फ्लावर्स पे होता था तो गुरुजी बोलते थे कि जो यहाँ फूल आ गया इस दरबार में वो इतना पवित्र है कि उसकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। उसका एक एक फूल की जो पत्ती थी कि उसको चलते हुए पानी में उसमें छोड़ के आओ। तो ये जो चीजें थी सिंपल, वो ऐसे, हाँ, ऐसे मौके पे जैसे गुरुजी का जन्मदिन यहाँ मनाया हमने, बैसाखी मनाई, महाशिवरात्रि भी मनाई यहाँ हमने। तो उस दिन
स्पेशल, जैसे पूड़ियां हैं, खीर है, मतलब काफी चीजें बनती थी उस दिन। लेकिन आम दिन के ऊपर जो लंगर था वो वेरी सिंपल। तो अभी जब, क्योंकि अभी ना तो लोगों को वो डाइजेशन है, ना लोग वो श्रद्धा से खा रहे हैं। जो हमारे को मिलता था, वी यूज टू फिनिश इट इन द दरबार ओनली। गुरुजी का होता था कि जितना यहाँ खाओगे वो एक दवाई है, और जो पैक करके घर ले गए वो एक मिठाई है जिसका कोई असर नहीं होगा। जो हमको मिलता था, कोई लड्डू प्रसाद है, कोई जलेबी है, अमरती है, जितना मिलता था वो यूज टू फिनिश एट दैट प्लेस ओनली। गुरुजी के सामने बैठ के खा लेते थे। कई कई आंटे जैसे लंगर में फुलके मिलते थे, प्रसाद मिलते थे, तो दो दो मिले या एक मिला, आधा खा लिया, आधा पर्स में डाल लिया। उन्होंने कंप्लेन, गुरुजी मैंने तो इतना लिया, आधा ही मेरा तो इलाज हुआ, आधा तो हुआ नहीं। तो गुरुजी कहते जितना खाया उतना कल्याण हो गया, जितना सबसे छोड़ दिया उतना बाकी रह गया। तो अब भी ये चीज के गुरुजी हमारे साथ है, गुरुजी की मेहर से ही हमको ये सब मिल रहा है। तो अगर ये सिंपल होगा तो सब वहां बैठ के उसको फिनिश कर लेंगे। थोड़ा क्वांटिटी में डाल के दो, क्योंकि वहां संगत सेवादार होते हैं, तो सेवा वहां पे चल रही है, तो जितना किसी को चाहिए होगा दोबारा ले लेगा। लेकिन इनिशियल किसी की प्लेट में जितना भी डालना है थोड़ा करके डालो, सो दैट दैट पर्सन शुड फिनिश द लंगर एट दैट प्लेस ओनली, गुरुजी की फुल ब्लेसिंग्स के लिए। सो ये दरबार के जो नॉर्म्स हैं, ये हमको अपनी मर्जी से नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जो पुरानी संगत है वो सब इसके बारे में बोलती है कि यहाँ आके ये नहीं है कि जैसे अभी बोल दिया जी बड़े मंदिर में तो 11 सोमवार आ जाओ या कुछ इतने पूर्णमासी आ जाओ, कि कोई कुछ नहीं, ऐसा नहीं था। जो वहां तक आ सकता है वो आके गुरुजी की ब्लेसिंग लेनी है, सिंपल मन से आए कि मैंने गुरुजी से अपना कल्याण करवा के ही आना है। इतना टोटल सरेंडर अगर हम करेंगे तो गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग उसी वक्त ही स्टार्ट कर दी। गुरुजी बोलते थे ना कि कर्म भी है अपने। तो जहां गुरुजी के दरबार में हम आते हैं अपनी मर्जी से तो आ नहीं सकते। समटाइम्स गेट रेडी कि हम वी आर गोइंग टू गुरुजी सत्संग, कोई ना कोई टाइम पे ऐसा कुछ हो जाता है कि वी कांट गो देयर। समटाइम्स हम ऐसे बैठे हुए हैं, कोई आ जाता है कि हम तो वहां हम भी साथ में चलते हैं। तो ये हमारा वो नहीं होता कि बाय चांस ऐसे बन गया। ये गुरुजी की मर्जी होती है किसको कब बुलाना है, किसका कब कल्याण करना है। तो जो जिसको गुरुजी ने बुला लिया तो वैसे ही जो जब हम गुरुजी के दरबार में जाते हैं, जब वो गुरुजी के दरबार की जो दहलीज है लांग के अंदर आ गया तो कल्याण तो उसका उसी वक्त हो गया। लेकिन उसके बाद जो गुरुजी की भी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ना, वहीं से शुरू होती है। तो उसमें जो हमको अपनी तरफ से करना है, एक तो हमने अपना टोटल सरेंडर करना है कि हम गुरुजी आपके पास आए हैं। अभी ये जो शब्द लगाया तुमने, गुरु बिना मैं नाही होर, कि मेरा गुरु है, गुरु तो बिना मेरा कोई और आसरा नहीं है, जिसका मैं और किसी का आसरा अभी नहीं ढूंढ रही हूँ। सिर्फ गुरुजी आप ही हो, आपके चरणों में हूँ, और इसके बिना मेरा कोई और नहीं है, कोई और किसी गुरु का मैंने धारण नहीं किया हुआ है। तो ये गुरुजी का मेन था कि बिलीव इन वन गॉड। आ गए हो तो पूरा विश्वास करके, पूरा सरेंडर करके आओ। अगर आपने अपना कल्याण करवाना है, अगर आज आपको किसी ने इसने यहाँ आ गए किसी के बोलने से, कल को दूसरे ने दूसरी जगह बोल दिया, दूसरी तरफ चले गए, तो ना इधर के ना उधर के, जैसे 2 किश्तियों में सवार जो होता है तो आखिर में डूब ही जाता है, वो पार नहीं लगता कहीं भी। तो गुरुजी कहते थे कि जैसे भी यहाँ आओ, ड्युअलिटी नहीं है। आज किसी साधु के पास चले गए, उसने कुछ बोल दिया, आज ये उसने स्टोन बना दिया, आज पंडित के पास चले गए। कहते अगर आ गए इधर तो एक ही जगह पे रहो। गुरुजी ने बोला कोई किसी किस्म का कोई ये जन्म पत्रियां नहीं है, कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर पैदा ही नहीं हुआ जो आपको बता दे
कोई ऐसे स्टोन नहीं है जो आपको किसी विपदा से बता दें, बचा के रखें। तो वो कहते थे कि जब आप आते हो ना, ये जो आपकी दिमाग में जो सोच के आए हो कि ये हम ये बोलेंगे, पहले तो गुरु जी के सामने आके तो वैसे बोलती बंद हो जाती थी। बोरा को सोच के आते थे कि आज गुरु जी के साथ ये बात करेंगे, तो हिम्मत नहीं पड़ती थी हमारी कि हम अपना मुंह खोल सके। और कई बार गुरु जी यूज्ड टू बी वेरी फ्रेंडली विद अस, तो उस दिन तो ऐसा लगता था कि हमारे फ्रेंड बीच में बैठा हो, जो कुछ हमने बोलना हम बोलो। तो गुरु जी का ये एक अंदाज था कि कब उन्होंने किसका कल्याण करना है, कब उसका वक्त आएगा। सो वी शुड वेट फॉर दैट मोमेंट। हम एक सब इकट्ठे आते हैं, किसी का कल्याण तो आते हो गया, किसका नहीं हुआ। तो कहते हैं ये डिपेंड्स ऑन योर कर्म ऑल्सो, जो पास्ट में है, जो अभी कर रहे हो, जो भी है। लेकिन आपका 90% तो गुरु जी ने काट ही देना अगर आप गुरु जी के शरण में आके बैठ गए पक्के इरादे से, टोटल सरेंडर करके आप आगे हो, तो उसमें 90% तो समझो आपका हो गया। लेकिन जो 10% बचा है, वो भी गुरु जी आपको बिना किसी तकलीफ के, बिना महसूस किए कराए, वो आपका तब भी कल्याण कर देंगे। तो इसलिए जब भी गुरु जी के बोलते थे कि जो ये खाली भांडा कर, भांडा मीन्स हमारी बॉडी है, जो हमारा जिस्म है, इसका हमारा दिमाग और दिल को नहीं चलने दो, इसको बिल्कुल बंद करके रखो। जो खाली है खाली करके लेके आओगे, उसको मतलब कि अबंडेंट जो ब्लेसिंग्स है उसमें भर के ले जाओगे। अगर पहले उसमें इधर का भी भर लिया, उधर का भी भर लिया, अगर यहाँ ना हुआ उधर चले जाएंगे, उधर ना हुआ फिर दोबारा इधर आ जाएंगे, ऐसे नहीं है। इसको बिल्कुल खाली करके लेके आओ। गुरबानी के शब्द है, यहीं से आपको आंसर मिलेंगे। तब भी गुरु जी जब हमारे बीच में बैठते थे, डायरेक्ट हमारे से इतनी बात नहीं करते थे, हमारे आंसर हमको गुरु जी को जो शब्द लगते थे उसी में से मिल जाते थे। एक बार मैं भी बड़ी मतलब दिमाग में कुछ था, बैठी हुई थी, तो बता नहीं सकी गुरु जी को, तो मेरे दिमाग तभी मतलब लेके एक शब्द लग गया, दाते दात रखी हथ अपने, जिस पावे तिस दे। मैं फटाफट बोली, गुरु जी आज मेरे को आंसर मिल गया मेरे उसका, जो मैं मन में सोच के आई थी। कहती अच्छा आज दिमाग चल गया आंटी का। गुरु जी आप ही चलाते हो, आप ही बुझा देते हो इसको। तो ये जो चीजें गुरु जी ने हमारे दिमाग में डाली, अब भी हमारे दिमाग में वही है। गुरु जी बोलते थे कि किसी की खुशी को देख के उसको मिल गया, मेरे को ये जो ईर्ष्या है, जेलसी है, ये मन में मत रखो। अगर अपना भला चाहते हो तो दूसरों का भी भला ही मांगो। भला दूसरे का मांगोगे, उसमें से थोड़ा सा जो तिनका है, किनका है, थोड़ा सा आपको उसका भी फल जरूर मिलेगा। गुरु जी यूज्ड टू से कि पहले तो जब बोलते थे कि गुरु जी के नई संगत को लाओ, नई संगत जोड़ो, कहते जो लेके आता है ना नई संगत, उसका तो मैं पहले के जो लेके आता उसका कल्याण करता हूँ, और उसके बाद जो मेरे पास आ गया मैं उसके ऊपर अपना तवज्जो देनी शुरू कर देता हूँ। तो लाने वाला और उधर बैठने वाला दोनों का कल्याण गुरु जी के हाथ में है। तो ये गुरु जी का था कि अपना खाली भांडा करके इत्थे आओ। भांडा मीन्स साडा बॉडी, साडा जिस्म, साडा दिल दिमाग गुरु जी के चरणों च जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पाएंगे, we will agree to that and we'll follow his path। जो गुरु जी बोलेंगे उसी रास्ते पे चलेंगे। सो ये जो गुरु जी की कंडीशन थे कि जो रास्ता अभी इस पाथ पे आ गए, मेरे दरबार में आ गए, अब उनकी मर्जी से ही होगा, तो उनकी मर्जी चलने दो। मैं भी आपको वो चाहते कि हम भी इतने कोई महान नहीं थे कि गुरु जी के पास आ गए तो हमारा दिमाग सही हो गया। तो मैं जब आई थी तो गुरु जी ने विदिन ए वीक जो मैं प्रॉब्लम लेके माइग्रेन की आई थी, तो मेरा उन्होंने कल्याण कर दिया था। तो उसके बाद गुरु जी मेरे को रिमाइंडर देते रहते थे, आंटी आई यूज्ड टू से यस गुरु, हाँ जी गुरु जी ठीक है। मैं कहा हाँ जी, दवाई ना खाएं जी गुरु जी। बहुत बारी ऐसे मिनिमम 10 टाइम्स गुरु जी रिपीटेड दिस सेंटेंस टू मी, आंटी ठीक है दवाई ना खाएं। और एवरी टाइम माई आंसर यूज्ड टू बी जी गुरु जी। लेकिन जब मेरी टेस्ट की बारी आई तो गुरु जी ने पता नहीं मेरे को इतने दिन तो ठीक रखा, उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना मेरे को सीवियर अटैक हुआ। तो उसके बाद मेरे को किसी ने बोला कि कमांड हॉस्पिटल में सो एंड सो डॉक्टर देयर,
दिमाग में बिल्कुल मेरे गुरुजी ने इतना वो मेरा टेस्ट लेना था, बिल्कुल मेरे को ब्लैंक कर दिया कि गुरुजी ने तो मेरा कल्याण किया हुआ है। आई स्टार्टेड टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम दैट डॉक्टर। तो वो फिर भी गुरुजी को तरसाया नहीं, तो ये तो बेवकूफ है, ये तो अभी भूल गई कि मैंने इसका कल्याण किया था। तो जो मैं मेडिसिन 3 महीने तक नहीं खा सकती थी, तो उस डॉक्टर ने मेरे को मेडिसिन बड़े लॉन्ग पीरियड तक खिला दी। और फिर गुरुजी ने वही तरस खा के कि वन डे व्हेन आई वेंट टू सी दैट माय डॉक्टर, so he was not there, he was on leave, and the junior doctor was doing the MD under him, so he was sitting there। तो उसने मेरी फाइल देख के बोला कि आप ये दवाई खा रहे हो, दैट इज वेरी वेरी सी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन, you are not supposed to take this medicine for more than 3 months, or you are taking this medicine for the last 7 years। तब तो मेरे को नहीं पता चला ये, तो क्योंकि गुरुजी मेरे को बार बार मना करते थे, लेकिन मैं वो भूल गई कि मैंने दवाई खाई। वो एक दवाई ने जो मेरे ऊपर असर किया, तो मेरे को बाद में अभी जाके पता चला, फिर भी गुरुजी ने बचाया मेरे को। 2019 में सो आई वॉज एडमिटेड इन क्रिटिकल केयर यूनिट। वहां पे भी बल्कि के गुरुजी ने जब मैं 3rd डे हो गया मेरा इन द CCU, तो मेरे को 11 बजे का कोई टाइम था कि गुरुजी मेरे सपने में आए। पर गुरुजी बोलते थे कि मैं सपने में नहीं होता, मैं साक्षात होता हूँ। तो उन्होंने मेरे आगे एक मूर्ति रख दी। मैंने 3 जनों को देखा, तो मेरे को समझ में नहीं आया कुछ भी, बट आई वॉज एप्रिशिएटिंग दैट मूर्ति सो मच के आई मूवमेंट थी, लिप्स मूवमेंट थे, सब कुछ। तो जैसे ही वो विशेष का टाइम हुआ, मेरी बेटी और मेरा सामने लोग वहां पे हॉस्पिटल पे आए, तो मैंने बेटी को बोला, बेटे अब मेरी रिपोर्ट सारे ठीक आ जाएगी। तो तुम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ गुरुजी आ गए, मेरे को तो बचा लिया उन्होंने। तो फिर भी मैं सोचती रही कि गुरुजी मेरे को क्या दिखा रहे थे। आफ्टर 1.5 months, तो गुरुजी के न्यू ईयर के सत्संग पे सुखी आंटी ने सत्संग किया, तो उनके सत्संग से मेरे को अपना जवाब मिल गया कि गुरुजी मेरे को क्या दिखा रहे थे। वो 3 जने थे जो मैं पहचान नहीं सकी। तो जैसे उन्होंने अपने सत्संग में किया, तो देवर ब्रह्मा विष्णु महेश जो गुरुजी ने मेरे कल्याण के लिए मेरे को दिखा दिए थे। ये है हमारे गुरुजी। और हम जो कुछ कर जाते हैं, अपनी बेवकूफियां नादानियां करते हैं, फिर भी गुरुजी हमारा साथ देते हैं। ये मैं आज पिछले इतने सत्संग नहीं कर रही हूँ, आज मैं अपने ये लेटेस्ट के ऊपर आ गई हूँ कि ये नहीं है कि गुरुजी जब थे तभी कल्याण होता था। गुरुजी लाइट थे, लाइट है, लाइट ही रहेंगे, ये तब भी दिखा दिया था जब हमने सत्संग किया। तो जैसे हम सत्संग में बैठे होते थे, तो गुरुजी सत्संग इधर हो रहा है, हमारे बीच में बैठे हो, कोई संगत आई हुई अमेरिका से, ये बता देते थे कि तुम्हारे घर का उधर पेट क्या है, तुम्हारी वाइफ इस वक्त क्या कर रही है। तो फिर उसी संगत से अपने उधर अमेरिका से फोन करा के कंफर्म भी कर दिया करते थे हमारे सामने कि गुरुजी यहाँ बैठे हैं। तो एक सेकंड लाइट थी, लाइट तो कहीं और चली जाएगी, 1 मिनट में वापस भी आ जाते थे। किसी के घर जाते थे, फ्रिज में कोई चीज पड़ी है तो गुरुजी बैठे हैं, तो बोलते थे आंटी बनाना कुछ नहीं, जो फ्रिज में बना बनाए ले आओ। उसमें बोल देते आंटी वो तुम्हारा एक डोंगा जो क्रैक हुआ है, उसके बीच में गोभी पड़ी है, वो भी निकाल के ले आओ उसका। बोले गुरुजी मेरी पोल तो मत खोलो, जो कुछ है मेरे को वो उसकी चीज का नाम ले दो, तो उसमें ये बताना जरूरी है कि मेरा डोंगा भी टूटा हुआ है, क्रैक हुआ है, जो भी है। तो ये सारी चीजें एक लाइट थे, लाइट है, लाइट रहेंगे, ये गुरुजी हमको दिखा रहे थे कभी भी। एक बार में बहुत बारी दिखाया उन्होंने। और ये जो मैं बता रही हूँ कि उसके बाद फिर अभी द लेटेस्ट ये मई के महीने की बात बता रही हूँ। सो मेरी बेटी की जब पहली जॉब लगी थी, तो आई वॉज सिटिंग विद गुरुजी। तो मैंने ऐसे जैसे उसका इंटरव्यू का वो आया, तो उसने मेरे को बोला मम्मा हैदराबाद की आ रही है। तो मैंने गुरुजी से शेयर की। गुरुजी कहते आधा घंटा हो वेट कर ला, दिल्ली का ही आ जाएगा।
एग्जैक्टली आफ्टर हाफ एन आवर माई डॉटर कॉल्ड मी, तो बोलती मम्मी दिल्ली की कंपनी आ गई है। मैं क्या बेटा गुरु जी ने मेरे को बता रखा था, तो मैं तो तेरी फोन की वेट कर, आफ्टर एग्जैक्टली हाफ एन आवर तो दिल्ली मिल गया था। तो उसके बाद सब कुछ बल्कि उसका ठीक चल रहा था। जो मे में शी वाज क्वाइट अपसेट, तो गुरु जी ने उसको इतनी हिम्मत दी कि वो एक इतनी स्ट्रिक्ट कोई हार्श वर्ड यूज करके किसी अपने बॉस को ईमेल लिखे। जैसे ही उसने सेंड का बटन दबाया तो उसके हाथों से गुरु जी की फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। उसके हस्बैंड ने भी देखी, उसके बच्चों ने भी देखी, उसके लॉ ने भी वो स्मेल ली। तो तब उसके बाद शी पुट हर रेजिग्नेशन, उसको रेजिग्नेशन, नाउ शी इज सर्विंग द जो ये पीरियड चलता है उनका रेजिग्नेशन के बीच में 2 महीने का, सो शी इज सर्विंग दैट पीरियड। और अभी शी इज टोटली रिलैक्स्ड विद पीसफुल माइंड, शी गोज टू ऑफिस कि अभी गुरुजी मेरे साथ है, कि अभी जो कुछ भी होगा गुरुजी मर्जी से होगा, वो कुछ नहीं मेरा बिगाड़ सकते, कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी हैं जिन्होंने मेरे को हिम्मत दी ये मतलब कि ऐसी ईमेल लिखने की। और नाउ शी इज टोटली शी सेव्ड बाय गुरुजी, गुरुजी की ब्लेसिंग उसके ऊपर है। फिर उसकी बेटी का भी ऐसे हुआ, तो जो वो करना चाहती थी वो नहीं हो रहा था, तो मेरी बेटी ने मेरे को बोला मम्मी आप गुरुजी से अरदास करो। चलिए जी, मैंने गुरुजी के साथ मतलब कि बात की, अपनी जो मन की बात थी उनसे पूरी की। और आफ्टर 2 आवर्स व्हेन आई वाज इन स्लीप, वही ड्रीम में नहीं होते, वो साक्षात होते हैं, मैंने उनको बेटी से अपनी ग्रैंड डॉटर से बात करके देखा। फिर उसको उन्होंने ब्लेस किया, फिर मेरे को ब्लेस किया। तो इन द मॉर्निंग व्हेन ही गॉट अप, मैंने गुरुजी को शुक्राना किया। जब तो मैं अपनी बेटी को बता रही थी तो आई कुडंट स्पीक, आई वाज सो थ्रिल्ड कि गुरुजी ने इतनी इंस्टेंटली मेरा जवाब मेरे को मिला है। और आफ्टर आई थिंक दिन चढ़ा 2-3 घंटे बाद जो कुछ वो मांग रही थी उसका उनको वो आ गया। एंड शी वाज आल्सो क्वाइट हैप्पी। मेरे को जब मैं बता रही थी कि गुरुजी ऐसे आए, तो आई कुडंट सी एक्सप्रेस माय फीलिंग्स इन फ्रंट माय डॉटर कि गुरुजी कैसे ब्लेस किया। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि गुरुजी पूरी तरीके से सुनते हैं। सच्चे मन से गुरुजी के आगे फरियाद करो ना, तो गुरुजी उसी वक्त मान लेती हैं। तो आज के सत्संग में मैं अपने जितने भी वो कर रही हूँ कि एक जो गुरुजी बोलते कि सेवा, तो कहीं जोड़ों की सेवा लगी होती थी, कभी कारों की पार्किंग में होती थी, कोई ऐसा नहीं होता था कि दरबार में सेवा होनी चाहिए। जो संगत हमको देखे कि हम यहाँ चाय प्रसाद दे रहे हैं या संगत को लाइन में बिठा रहे हैं, तो सेवा होती है। सेवा जो है इसका भाव हमारे मन में नहीं होना चाहिए कि मैं गुरुजी के दरबार में आके सेवादार बताऊं। सेवा का मतलब है बिल्कुल निष्काम होके। तो वो गुरुजी ने सबका ये गुरुजी की मर्जी होती थी कि किसको कहाँ लगाना है, किसको नहीं लगाना है। तो वो कहते सेवा कर होने कामी, किसको होत प्राप्त स्वामी। जो सेवा है सेवादार को मिली है, वो निष्काम सेवा होनी चाहिए। मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं ये सेवा कर रहा हूँ, इसका मेरे को संगत भी अप्रिशिएट करे कि मैं सेवादार हूँ, मैंने वहां ये काम किया वो किया। तो ये कहते उसमें सेवा जो है ना, सेवा की जो ह्यूमिलिटी है वो होनी जरूरी है। वंस आई गॉट अ चांस टू गो टू बड़े बंदर, तो वहां पानी की सेवा चल रही थी, तो मैं भी आकर वो लाइन में खड़ी हो गई। तो मेरे आगे एक लेडी थी, कोई इनोसेंट, जो आई थिंक फर्स्ट टाइम आई होगी जैसे भी था। शी टुक दैट ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम द सेवादार, और उसने मुंह के साथ पूरा लगा के नहीं, जैसे ऊपर से पोर करता है पानी, तो गिलास में अपनी फिंगर भी एक डाली हुई थी। तो वो सेवादार बड़ी हार्श टोन में है ना उसके साथ बात की। तो पीछे मैं आ रही थी, मैं थोड़ा सा मतलब कि 2-3 को छोड़ के आगे मैंने कहा ऐसे है कि आपने सेवा ली है तो जबरदस्ती आपको सौंपी हुई है सेवा।
तो बल्कि किसी के साथ जो पहली बार आया, जो जाओ उसका पानी पीने का स्टाइल ये कुछ भी है, लेकिन आपने दिया तो उसका जो गिलास है जूठा हो गया, कुछ भी है, तो उसको जूठे बर्तन में डाल दो। द वे ही स्पोक टू दैट लेडी, इट वॉज सो हार्श। तो इसमें ने पीछे से संगत ने किसी ने मेरे को पहचाना, तो उन्होंने बोला कि ये बिल्ला आंटी है, ये चंडीगढ़ वाली संगत से है। तो मैंने कहा चाहे मैं किसी की संगत में हूँ, मैं तो गुरुजी की संगत में हूँ। मेरा वी आर सो लकी दैट वी आर नोन एज गुरुजी संगत। हमारे नाम के आगे गुरुजी का नाम आ रहा है, और हमको क्या चाहिए? हम तो संगत हैं, गुरुजी का नाम हमारे नाम के आगे है। ये कौन सी सेवा है जो आप उसका भी नाम ले रहे हो कि मैंने ये सेवा कर दी, मैंने ये सेवा कर दी। तो ये जो सेवा की भावना है ना, तो ये ह्यूमिलिटी नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने आज ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बड़ी निम्रता से सबको, किसको नहीं समझ में आता। संगत कई तरह की आती है, पढ़े लिखे भी आते हैं, दूसरे गांव भी आते हैं, जैसे भी आते हैं। यू ट्रीट देम एज गुरुजी संगत, बिकॉज वो गुरुजी के दरबार में आ रहे हो। हम भी गुरुजी के दरबार में है, जो आ गया वो तो संगत है। लेकिन ये तो हमको है कि हमने हमारे नाम के आगे हमारे गुरु का नाम तो आगे ना, वी आर नोन एज गुरुजी संगत। ये तो सबसे बड़ी हमारी जो पहचान है वो बन चुकी है। तो ये भावना लो। और दूसरा ये कि गुरुजी बोलते थे कि जो संगत है ना, वो भीड़ नहीं होनी चाहिए। मीन्स के जो आपके घर पे सत्संग है, जो कहीं भी है, तो उसमें जिसको आपको पता है कि ये इसको नहीं मानता, ये ऐसे बोलेगा, वो कहते नेगेटिविटी जो इसके में होते हैं ना, उसको मत बुलाओ। ऐसी भीड़ नहीं इकट्ठी करो, संगत इकट्ठी करो। तो गुरुजी कभी ऐसे नहीं कहते उसको ले आओ, उसको ले आओ, उसको। वो संगत का नाम लेते थे। संगत जो आके खुद भी करे, और जो उसने ब्लेसिंग ली है उसको दूसरे तक सुनाए। और ये सत्संग तभी तो, अब तो माइक वगैरह तब तो नहीं होते, छोटे छोटे मतलब के यहाँ जैसे 30, 40, 50 इतने से रोज होते थे यहाँ 33 सेक्टर में। तो गुरु यूज्ड टू डिवाइड स्मॉल स्मॉल ग्रुप्स। तो एक ग्रुप को ऐसे बोल देते थे कि तुम आंटी ये वाला सत्संग करो, तुम ये अंकल ये वाला सत्संग करो। तो डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट सत्संग चल रहे होते थे। एंड गुरु जी एक मतलब जैसे मंद मंद मुस्कुराना, इतना नूर चेहरे पे, और इतना मतलब कि ही यूज्ड टू पास ब्यूटीफुल स्माइल, वेरी प्लीजिंग स्माइल, के सत्संग हो रहा है। तो पूरी गुरबानी इसी के गुरु के सिर्फ सलाह की बातें करो। ये शब्द है, ये गुरु जी के जो गुरु साहबान हुए हैं उनकी सिर्फ सलाह की, सिर्फ सलाह में उनके जो ग्लोरी के उनके गुणगान हैं। वो यूज टू सिंग प्रेजेस ऑफ द ग्लोरी ऑफ दिस एक्सेलेंस, जो गुणों का खजाना है, वो द एक्सेलेंस ऑफ ट्रेजर्स, ट्रेजर ऑफ एक्सेलेंसेस। तो ये जो खजाना हमारे जो गुरु साहबान हैं, ये सारे जितने शब्द हैं उनकी सिर्फ सलाह नहीं है। तो जब भी हम आते हैं तो गुरु जी ने जो हमको ब्लेस किया है उसका गुणगान करो, सुबह शाम रात, जब भी आपको टाइम मिलता है। कहते हर श्वास के साथ उसका गुणगान करो, उसकी प्रेज करो जो आपको मिला है। तो ये गुरु जी खुद आप ही के, उन्होंने बोला 1-to-1 कनेक्शन गुरु जी बोलते थे कि हम नहीं समझे थे कि गुरु जी ने बोला कि 1-to-1 कनेक्शन करो, 1-to-1 मेरे साथ बात करो। तो वो कहते थे गुरु तो आपके अंदर है, गुरु को कहाँ ढूंढ रहे हो? जो गुरबानी में है ना कि उनको कहाँ ढूंढने जा रहे हो बाहर कहीं, वो तो आपके अंदर बैठे हुए हैं। तो गुरु की तलाश अपने अंदर करो। तो गुरु जी ने तब जब गुरु जी अपने चोले में थे तब भी कहते थे मेरे स्वरूप से बातें करो, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। लेकिन आप जो दान करते हो दाहिने हाथ से करते हो, बाएं हाथ को पता नहीं होना चाहिए। हम तो कहीं भी जाके दान करते हैं उसका गुणगान इतना कर देते हैं जाके। कहते अरदास भी करते हो ना, वो भी आपकी लिप्स मूवमेंट को पता नहीं होना चाहिए कि क्या आप बोल गए। लिप मूवमेंट से भी आप पढ़ लेते हो। दिल से अरदास करो, गुरु जी के पास, गुरु जी की जो आपको दिल की तार है गुरु जी के साथ जुड़ी, आप तो गुरु के साथ जुड़ी होती है। तो जो मांगे डायरेक्ट मांगो, 1-to-1 कनेक्शन रखो। और 1-to-1 कनेक्शन पूरी गुरबानी में ये है कि एक गुरु धारण करो जो आप परमात्मा से आपका मेल करवा देगा।
और यहाँ तो गुरु जी ने वो जो परमात्मा के बीच और संगत के बीच का रिश्ता है उसमें गुरु को आने के, गुरु तो आप ही परमात्मा बन के तो गुरु के आप हमारे पास आ गए, और हमको क्या चाहिए था। तो हम तो अपने आप को इतने इतने ब्लेस्ड मानते हैं कि कम से कम तब नहीं भी पता चला था कि हम एक रब के पास बैठे हुए हैं, भगवान के पास बैठे हुए हैं। तो अब तो हमको पता चल गया, हमने उनको छुआ है, बात की है। तो आज की जो संगत आती है जी, पुरानी संगत रहो, गुरु जी को मिली हुई है, उनको पाँव छुओ लो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु जी हैं, हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम उनकी संगत है, जैसे आप संगत हो वैसे पुरानी संगत भी संगत है। तो ऐसे किसी की बुद्धि मत ऊपर चढ़ाओगे। ये हमारा टाइम था जब हम जुड़े, पता नहीं आप कब से जुड़े हुए, ये नहीं कि हमने एक डेट है, उस डेट पर जब आप आए हो तो आप गुरु जी से जुड़े हो, उसके पहले आप कब जुड़े थे, कितने दिन तक जुड़े रहे हो, ये हमको नहीं पता। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जो गुरु जी ने उस बात, जो गुरु जी तो वचन बोलते ही नहीं थे, प्रवचन गुरु ने कभी नहीं किए। कभी कभार जब गुरु जी के मन में कोई चीज आती थी तो वो बोल देते थे। जैसे गुरु जी को अगर ऐसा महसूस होता था कि जो कोई आता है, जैसे हम सब जाते हैं, हमारी तो एक छोटी सी दुनिया होती है, हमारा परिवार, उसके बाहर हम जाते नहीं। लड़के लड़की की शादी हो जाए जी, इनकी कोई अच्छी जॉब लग जाए जी, हस्बैंड की प्रमोशन हो जाए जी, ऐसी चीजें मानते। कहते मैं हड मास का पुतला बन के ਤੁਹਾਡੇ ਚ आके बह गया, तो तुसी मेरी कोई कदर नहीं की। जब मैं चला जाऊंगा ना फिर तुम महसूस होगा कि मैं तुम की देर आया सी तो तुसी की मिस कर गए। वाकई जब खैर मैंने तो गुरु जी को ह्यूमन फॉर्म में 2009 में देखा है कसौली में। मेरे को तो कसौली बहुत अच्छा लगता है अभी, क्योंकि मैंने वो वहां 3 साल तक लगातार गुरु जी को एक ही स्पॉट पे देखा हुआ है। तो ये मैं सत्संग काफी डिटेल में कर चुकी हूँ कि जैसे मैं सैर के लिए निकली तो एक पहाड़ी के साथ मैंने गुरु जी को फ्रेगरेंस मेरे को आ गई, लेकिन मैं मेरे को इतने मेरा दिमाग बंद किया हुआ था कि मैं समझ नहीं पाई। पूरी सैर जो मैं 1 घंटे में 1.5 घंटा मैं उधर उधर घूमती रही, कभी उधर कोई फूल आ जाता था उसको सूंघ लेती, कभी कुछ, कि गुरु जी की मतलब गुरु जी मेरे साथ सैर कर रहे हैं और मेरे दिमाग में नहीं आया। जब मैं सैर करके हॉलिडे होम पहुंच गई तब मैं आके अंदर नहीं गई अपने रूम में, पहाड़ी के ऊपर आके खड़ी हो गई। तो नीचे से कोई जैसे कोई पहाड़िया है, तो जो मेरे दिमाग में उस वक्त आ गया तो उसने ऐसे जीन्स पहनी हुई है, ब्लू टी शर्ट पहनी हुई है, तो विदाउट पगडंडी, तो ही वाज क्लाइंबिंग अप द हिल। तो फिर भी मेरे दिमाग को मैंने कहा चलो अभी उसको चढ़ते हुए सड़क तक आते मैंने देख लिया। उसके बाद मैंने अपनी पीठ किया, कमरे में आ गई, वो सोच के तो कोई पहाड़ी है, अपने मंजिल पे आ गया, जहां जाना होगा चला जाएगा। तो रात को सपने में फिर गुरु जी आ गए, तो मैं किसी चीज से डरी, उन्होंने एक स्माइल पास की, एक वो जो गुरु जी मेरे सामने आए, तो मैंने ऐसा उनका नाम कभी स्वरूप देखा था, नाम कभी ऐसी जैसे में गुरु जी को देखा था। वो क्रिम्सन कलर का एक कॉलर वाला और कफ वाला, मतलब कि कॉटन सी जैसे होता है ना, केसमेट सी होती है खद्दर सा, ऐसा कोई था। तो वो मतलब कि सपने में मेरे को ये आ गया, तब भी मेरे को कुछ नहीं पता चला कि मेरे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये। तो जब मैं चंडीगढ़ वापस आई तो मैंने वो जो दिव्या जो लाइट वाली है अपनी बुक, गुरु जी के सत्संग की, वो जैसे मैं आके खोली तो उसमें सुखी आंटी आयरलैंड वाली का सत्संग था, और उन्होंने वो सत्संग में गुरु जी को उसी जो ड्रेस पहनी हुई थी जिसमें मैंने देखा, वो उसको डिस्क्राइब किया हुआ था। माय गॉड, मैंने वो जब वो सत्संग पढ़ा, मैंने कहा गुरु जी मैं इतनी बेवकूफ बन गई कि मेरे को तो पता ही नहीं चला कि आप मेरे साथ साथ सैर किए 1.5 घंटा। तो ये जो गुरु जी की बातें हैं ना, ये गुरु जी कब कब आपको दर्शन देते हैं कि गुरु जी लाइट थे, लाइट हैं, लाइट ही रहेंगे। तो गुरु जी ने जो कुछ भी वचन किए, जो कुछ भी बोलते थे कि कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं है, कुछ नहीं है, पत्रियां बदल देते थे किसी का, जैसे डॉक्टर MP सिंह जो भी वहाँ डिग्री मंदिर में भी उन्होंने काफी सेवा की है, तो इसकी भी पत्री बदली उन्होंने, वो पत्री बदल के मतलब कि इसका जो फिर उसको भेजा कि तू जाओ उस पंडित के पास। अभी तो एक पत्री लेके गया अपनी बहन के साथ
कहते जी क्यों मजाक कर रहे हैं, ये आदमी जिंदा तो हो ही नहीं सकता, तो कब से मर गया। तो जब उन्होंने बोला कि ये बंदा है जिसकी ये पत्री है, तो वो भी छोड़िए भी हैरान कि गुरु जी कैसी पत्रियां बदलते हैं। जो इंसान ने वो ठीक है, सत्संग बड़ा लंबा है वो, जैसे उसने बताया कि गुरु जी ने कैसे उसको बचाया, कैसे जम आए, गुरु जी ने उनको साथ लड़ाई की, उसको बचा लिया। तो ये जो चीजें गुरु जी ने हमें प्रैक्टिकल करके दिखाई हुई है। और जितने भी जैसे गुरु जी बोलते थे, ये जो पंडित बोलते थे ना, ये स्टोन्स पहनो, ये करो, ये रंग का आपको नहीं सूट करता, कुछ नहीं है कहते। ये जो ग्रह हैं, गुरु जी बोलते ये तो मेरी मुट्ठी में है सारे ग्रह। तो ग्रह एक जगह तो टिकते नहीं है, ये तो अपनी जो खाने हैं जहां इनका फोकस एक जगह होता है, उसको तो मूव करते रहते हैं ये। और जब किसी पंडित ने आपको कोई वो स्टोन पहना दिया, उसका टाइम पूरा हो तो आपको उल्टा पड़ जाएगा। तो इसलिए गुरु जी ने ये जो कहते थे ना, देखो ग्रह है, इंद्र है, सूर्य ग्रह है, मैं इसके भी प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको कि ये फिर मेरा ये कसौली वाला ही सत्संग बनेगा कि शाम के टाइम पे मेरे हस्बैंड, इनका वो फ्रेंड जो दिल्ली से हम आते इकट्ठे जाते थे, तो शाम के टाइम पे अपने स्नैक्स अपनी बॉटल वगैरह खोल के बैठे हुए थे। तो मेरा रह सफा टाइम करके थोड़ा लेट हो गई, तो बादल बहुत ज्यादा थे। तो मैंने कहा अभी यहाँ बैठी रहूंगी तो मैं अपना पाठ ही कर सकती, चलो मैं सैर कर देती हूँ, तो इसमें मेरा पाठ भी हो जाएगा। तो मैं निकल गई। इतना मतलब कि तूफान था कि मेरे को कोई डर नहीं लगा। मैं अकेली शाम के टाइम पे निकल गई, और वो जो रास्ता है इतना चढ़ाई का है, तो कभी उसमें उतराई है, कभी चढ़ाई है। कैसे मैं और 20-25 मिनट में करके, मेरे मन में ये था कि गुरु जी भिगोना मत मेरे को ना देखने से डर लगता है। मैं अपना पाठ करती रही, और गुरु जी ने मेरे को इतनी बुरी तरह से लाइटनिंग थंडरिंग चल रही थी उस वक्त। तो मैं तो ऐसे में जैसे अपने रूम में एंटर करने लगी, तो उसके कोई मतलब कि कुछ सेकंड पहले जो एक बारिश शुरू हुई, पर मैं बिल्कुल सेफ अपनी रूम में पहुंच गई। तो इतने में इनका जो फ्रेंड था कहता, यार तू बड़ा अच्छा है, तेरी वाइफ रात के साथ टाइम पे इधर घूम रही है, तेरे को डर ही नहीं है। तो उनके जो साथ में सिपादा था वो कहता जी वो तो आ भी गई है। तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि वाकई तो सरदार नहीं है, तो तेरे को डर नहीं लगा? मैं क्या नहीं, मेरे गुरु जी साथ से मेरे, इसलिए मेरे को डर नहीं लगा। तो गुरु जी ने सारे प्रैक्टिकल के जो इंद्र देवता उनके हाथ में, उन्होंने बारिश नहीं होने दी। मैं पहुंच गई, मेरी अरदास इतनी कबूल होगी कि मैं बिना भीगे इतने घटिया मौसम में निकली, पर फिर भी गुरु जी ने मेरे साथ दिया और मेरे को सेफ एंड साउंड मेरे रूम में पहुंचा दिया। और ये जो सूर्य तो कहते हैं, ये सारे जितने ग्रह मेरे को नमस्कार करके चढ़ते हैं, सूर्य तो मेरे को नमस्कार करके फिर चढ़ता है। तो समटाइम व्हेन आई यूज्ड टू गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, इतने हार्श होता है सूर्य, जैसे भी मुझे क्या है, तो ऐसे मन में कई बार आ जाता है कि गुरु जी प्लीज, ये बड़ा तंग कर रहा है सूर्य, इसको थोड़ा सा कोई बदली आ जाएगी। पता नहीं अचानक से छोटी सी बदली होती है, पूरी सैर पे हो जाती है, और जैसे घर का दरवाजा में अंदर आती हूँ तो धूप निकल आ जाती है। तो गुरु जी ने सारे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जो भी ये ग्रह है तो सारे तो उनकी मुट्ठी में है, ये बादल है, धूप है, जो भी है, ये तो सारे के सारे जो है उनकी मुट्ठी में है। तो इसलिए मैं जो आज का मेरा ये है कि गुरु जी कैसे कैसे कल्याण करते हैं, और संगत को भी गुरु जी के ऊपर विश्वास पूरा कि जो टोटल सरेंडर है, जब तक आप वो नहीं करते आप अपना कल्याण नहीं करवा सकते। नई संगत के लिए मेरा स्पेशल मैसेज यही आज रहेगा, आए हो गुरु जी यूज्ड टू सी दिस वर्ड, जब भी कोई नया संगत में उसमें आते थे ना, आ गए थे आंदे रहना, आज आ गए हो कीप कमिंग। तो ये है कि जो संगत आज किसी के कहने से संगत में आई है, तो वो अपना एक नेम बनाए, अपना एक बनाए प्रिंसिपल कि मैंने यहाँ जाना है, ये संगत में जाना है। अभी तो ये जो वक्त है आज का जो चल रहा है, पेंडेमिक का जो चल रहा है, ये घर घर संग हो गए, ये होगा, ये गुरु जी ने हमको 25 साल पहले 33 सेक्टर में हमको बताते थे कि ऐसा वक्त आएगा कुत्ते भौंकेंगे, बुरा वक्त आएगा कुत्ते भौंकेंगे,
और हमारी वो सोच वही छोटी सी कि चंडीगढ़ में कुछ होगा, चंडीगढ़ में हमको ये तो वर्ल्ड का तो दिमाग में नहीं कभी आया, इंडिया का ही नहीं आया था, तो वर्ल्ड में ही एकदम ऐसी चीज शुरू हो जाएगी। और इनिशियल लॉकडाउन में जब प्रॉपर लॉकडाउन हुआ, ना कोई कारें चलती थी, ना कोई स्कूटर, ना कोई इंसान बाहर निकलते थे, तो सिर्फ आवाज आती तो सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। ये गुरु जी के कोई मैंने ये शब्द यूज किया ना, वर्ड यूज कर, सेंटेंस पूरा है, ये गुरु जी के अपने वर्ड्स हैं कि इतना बुरा वक्त आएगा, कुत्ते भौंकनेंगे। और ये वक्त निकल के गया। अभी गुरु जी कृपा करें, ये जो लेकिन ये जूम के थ्रू हम एक दूसरे को घर घर संगत होगी, तो तब तो मोबाइल फोन भी नहीं थे जब हमने गुरु जी को ज्वाइन किया है। तो ये जूम का जमाना है, ये इंटरनेट का जमाना है, ये तो हमारे कोई दिमाग में था ही नहीं कि कुछ ऐसा चीज भी आएगी। अब जैसे आज हो रहा है कि आप अपने घरों में बैठे, घर घर सत्संग होंगे। क्या मतलब था इसका घर घर सत्संग? यही था कि जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ, पता नहीं आज कितनी संगत मेरे को सुन रही है, और मैं गुरु जी के ये गुणगान करें जो जैसे मेरे ऊपर आई है, मेरे परिवार के ऊपर आई है। मैं सोचती हूँ कि सबके ऊपर जो जो आज मेरे को सुन रहा है, सबके घरों में यही कल्याण होता रहे और हम गुरु जी के साथ ऐसे जुड़ते रहे। पर जो गुरु जी ने अपना एक दरबार का एक नियम बनाया था, सो वी शुड नॉट फॉरगेट दैट। हम अपना दिमाग ना लड़ाएं। जो गुरबानी के शब्द, जो गुरु जी अगर चाहते तो इतने सिंगर जितने वो आ रहे थे इधर, तो सबको बोल देते कि मेरी जो है उसकी शोभा के लिए ये भजन गाया करो, ये किया। बट नेवर एवर गुरु जी टोल्ड एनीवन। गुरु जी ने पूरे हरबंस सिंह रागी जो गुरु जी के भोग पे आए थे, तो उन्होंने सारी चीज शेयर की थी कि गुरु जी बोलते थे कि मेरी संगत पता नहीं कहाँ से होगी। ये इतने सिंपल जो है, अब दरबार साहब में भी शब्द आते हैं ना, समटाइम्स हम समझ नहीं पाते कि इसका क्या मतलब होगा। वो तो आजकल इंग्लिश में नीचे कैप्शन आती है तो हम उसके मीनिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरु जी ने रातों रात बैठ के वो सारी रिकॉर्डिंग करवाई हुई है। जो सिलेक्टेड शब्द अभी भी एम्पायर स्टेट में बड़े मंदिर में जहां भी हमारे यहाँ सत्संग होते हैं, उसमें वही जो रिकॉर्डेड शब्द गुरु जी के सिलेक्ट किए हुए हैं। अगर हम पुरानी संगत नई संगत को इतना सा भी बता दें कि गुरु जी क्या चाहते हैं, अपना दिमाग मत लड़ाओ, सिंपल लंगर रख लो। जो गुरु जी ने बोला कि एक नमकीन रख लो, चाय के साथ हमारे रोज हमारे को ऐसे अपनी मर्जी से कोई नहीं लेके आता था कुछ भी। अभी संगत अगर इतने बड़े बड़े डब्बे जो भी मिठाइयों को लेके आती है, सब कुछ करती है, उनको मना करना चाहिए। लाउड स्पीकर पे जब संगत चल रही है, उनको रोज उसको मतलब कि बोलो कि ये चीजें यहाँ जो गुरु जी के यहाँ बननी है वो बन गई है, अपने यहाँ से कोई चीज नहीं यहाँ होनी चाहिए। लंगर सिंपल, डेकोरेशन कोई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल दरबार। जो आपको जब हम होते थे ना, हमको तो ऐसा लगता था कि हम किसी जो स्वर्ग होता है ना, हमने तो कभी देखा नहीं है, लेकिन फीलिंग जरूर आती थी जब हमारा जो फोकस था हमारे दिमाग का वो सिर्फ गुरबानी के ऊपर और गुरु जी के ऊपर टिका रहता था और दिमाग में कोई बात नहीं आती थी। तो इसलिए जो संगत आती है, अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करो, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से बैठो। जो शब्द चले, किसी ना किसी सत्संग को ध्यान से सुनो, आपके किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर उसमें से मिलेगा। शब्द आराम से सुनो, उसमें भी आपको आंसर में बहुत ही सिंपल गुरु जी ने शब्द सिलेक्ट किए हुए हैं। तो ये जो आरती गुरु जी के टाइम पे गुरु जी की सुधा आंटी के मतलब के साथ एम्पायर स्टेट में शुरू हो गई थी, वो ही आरती जो नई जो आरतियां बन रही हैं वो भी मत लगाओ। जो गुरु जी ने कर दिया, देखो अगर आपको कल्याण चाहिए तो गुरु जी के तरह से ही सत्संग होनी चाहिए। वही सिंपलिसिटी, वही संगत में जो ह्यूमिलिटी है सेवादारों में, ऐसे चलता रहेगा तो ये गुरु जी की जो ब्लेसिंग है इनकी कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, सबको मिलेगी। तो इसलिए मेरा जो आज का सत्संग है तो मैं बहुत मेरे को पूरी रात बैठा लो, कितने दिन बैठा लो, सो आई कैन सिंग प्रेजेस ऑफ गुरु जी इन हिज ग्लोरी।
लेकिन मेरा ख्याल है कि आज टाइम अगर ज्यादा हो गया है तो मैं सबसे माफी मांग रही हूँ। तो नेक्स्ट टाइम मेरे को टाइम मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली कम एंड शेयर माई एक्सपीरियंसेस, माई जर्नी विद गुरु जी। तो आप सुन रहे हो मेरे को? जी जी आंटी, रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप और भी सत्संग शेयर कर सकते हैं अपनी जर्नी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स, तो बहुत ही अच्छा लगेगा हम सबको। तो नहीं, मैंने तो बोल दिया ना कि मेरे पास तो मेरी तो लाइफ ही गुरु जी के साथ है। अगर मैं आज भी यहाँ हूँ तो जैसे जैसे गुरु जी का जब ये गुरु जी के जाने का चोला छोड़ा ना, तो उनकी मतलब कि महासमाधि का जो पहला भोग था, अंतिम अरदास जो पंजाबी में बोलते हैं, तो जो डुगरी में हुई थी, वहां पे भी मतलब कि उस वक्त उस भोग के ऊपर कोई 4-5 हजार लोग थे, संगत इतनी सी भोग थे। उसी में एक मैं थी जो मैंने पूरा मतलब के शब्द सुने, सब कुछ कीर्तन चलता रहा, और उसके बाद जब अरदास का टाइम था आई कुडंट स्टैंड ओवर देयर, तो मैं फेंट होकर गिर गई। तो सुखिया ये तो गई अभी, तो स्ट्रेचर मंगाया गया, जो भी उनका फर्स्ट एड थी वो मेरे को की गई। तो मतलब के फिर नारंग अंकल की कार में, तो वो तब ये डॉक्टर MP सिंह 16 सेक्टर चंडीगढ़ हॉस्पिटल के, जनरल हॉस्पिटल के CMO थे, वहां ले गए मेरे को। ये बोला कि इसको एडमिट किया जाए, पर मैं बोलती मैं क्या आई एम फीलिंग बेटर, तो मेरे को छुट्टी दे दो। एडमिट तो किया ही नहीं था, ले गए थे मेरे को हॉस्पिटल के अंदर कि एडमिट करना, पूरे थोड़ा टेस्ट करवा के फिर इनको मॉर्निंग में हम यहाँ से डिस्चार्ज दे देंगे। पर कोई मतलब एक्सीडेंट केसेस आ गए, तो आई वॉज नॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल, बिकॉज मेरा हॉस्पिटल तक का चक्कर लगा। मैं इतनी बार उस दौरान में जो गुरु जी के दरबार जहाँ भोग पड़ रहा था और जहाँ मेरे को मंदिर अभी बना डुगरी का, उसके एक रूम में ले गए थे। तो वहां पे गुरु जी की एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराती बड़ी स्माइलिंग फेस की एक तस्वीर लगी हुई थी, एक सबूत लगा हुआ था। तो कितनी बार मैं बेहोश हुई और कितनी बार मैं, तो गुरु जी ने मेरे क्या कल्याण किया, तो कैसे मैं बची ये गुरु जी जानते हैं। ये कहानी मेरी जो लाइफ की है ये गुरु जी के हाथ में ही है। तो ये 2019 में मेरा हुआ, तब भी ऐसे हुआ। मतलब कि जो जो गुरु जी ने कल्याण किया मेरे हस्बैंड का और मेरे बेटे को, कैसे कि मैं हमारे तब भी डे टाइम था, सैटी के ऊपर मैं अपनी लॉबी में थी, तो गुरुजी मेरे फिर सपने में नहीं, वो साक्षात होते हैं, मेरे को बोला कि आज आंटी कितनी तारीख है, तो मैंने कहा गुरुजी इतनी जनवरी। कहते इतनी जनवरी तो आपकी ना कार मिल जाएगी। तो मैं उठी तो मैंने अपने दिल में सोचा कि कार कौन सी है, एक तो कार है वो हमारे पास है, तो और कौन सी कार मिल जाएगी। तो जितनी हमारी सोच है, समझ है, तो मेरी फ्रेंड की उन दिनों में कार चोरी हो गई थी, तो मैंने उसको फोन कर दिया, मैं कहा इतनी तारीख को तेरी कार मिल जाएगी। क्योंकि तेरे को क्या पता, मैं तेरे को बता देना जब तेरे को कार मिल जाएगी, डू यू टेल मी कि यू गॉट योर कार बैक। तो जिस दिन ये वाक्य होना था, जो गुरुजी ने डेट बताई थी मेरे को, तो पता आई वाज फीलिंग सो रेस्टलेस। तो मैंने अपने हस्बैंड का वेट नहीं किया, ना बेटे का वेट किया, तो मैं ना पैदल ही घर से निकल गई। मैं कहा तुम आप आ जाना, मैं जा रही हूँ गुरु जी। तो 2-2.5 किलोमीटर डिस्टेंस था मेरे घर से मंदिर का, 33 सेक्टर। मैं चली गई, और जब मैं गई तो गुरु जी गेट पे खड़े थे, शहर के लिए जाने वाले थे। तो मेरे को इशारा कर दिया कि अंदर बैठ। तो इतना मैंने सुना कि ये लग गए मेरे पीछे। तो उसके बाद मैं मतलब कि जाके गुरु जी के काउच के पास जाके बैठ गई। जब संगत का टाइम होने को आया तो संगत आनी शुरू होगी, तो मैं वहीं पे बैठी रही। तो जो सारी संगत आ गई, मैं फिर भी दरवाजे पे मेरी निगाह के मेरे हस्बैंड और बेटा अभी तक आए नहीं है। तो आई वॉज क्वाइट वरीड कि अभी तक क्यों नहीं आए। तो इतने में कोई 7:30-8 बजे के करीब उन्होंने मेरे को मेरे हस्बैंड इशारा किया। तो जैसे मैं गुरु जी को मत्था टेक के उठने लगी तो गुरु जी बोलते कोई पुलिस केस नहीं है, सब ठीक है।
खुश रहो, कल्याण किता, घर जाओ। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैं कोई पुलिस केस बना है? कहते तेरे को क्या पता? मैं कहा गुरुजी बोल रहे हैं। देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी कि जैसे वो आ रहे थे तो रास्ते में ना उनको 3-4 शराबी मिले, तो उन्होंने हमको रोका और हमारे को कोई आपस में स्कफल हुई उनकी, मतलब कि गाली गलौज हुआ, मारपीट हुई। तो इनके भी चोटें लगी थी, इन्होंने उनके भी काफी चोटें लगाई। तो इसमें पुलिस आ गई, तो पुलिस ने बोला कि तो शराबी से हैं, तो ऐसे आपको परेशानी होगी, तो आप ना घर जाओ। कहते वो पता नहीं उन्होंने कहाँ रफा दफा कर दिया उनको पुलिस ने। तो मैं कार को वहां छोड़ के आ गया वर्कशॉप पे। तो घर से उन्होंने मतलब कि बेटी का स्कूटर उठाया, मेरे को लेने आ गई। तो जब मैंने देखा, मैंने कहा कार किधर है? कहते कार तो वर्कशॉप पे है, उसका ना विंड स्क्रीन तोड़ दिया था उन्होंने, जो शराबी थे। तो उन्होंने बोला कि परसों को आके कार ले जाना। जब लेने गए तो उन्होंने बोला कि वो विंड स्क्रीन जो नया शीशा डाला है उसको टेस्ट करने के लिए, उसको फिटिंग वगैरह जो भी लगी हुई है उसका टेस्ट करना है कि कोई बारिश वगैरह का पानी जो है ना अंदर ना आ जाए। वो टेस्ट तो कल को ले जाना कार। ये वो दिन आ गया जो गुरुजी ने मेरे को 15 दिन पहले बताया था कि आंटी इस दिन तुम्हारी कार मिल जाएगी। तो ये गुरुजी मतलब कि उस, क्योंकि उनका जो कल्याण करने का तरीका था ना वो भी टोटली डिफरेंट था कि कार तोड़वा दी या कोई और चीज, या जैसे आप कहीं रास्ता जा रहे हैं, रास्ता भूल गए, उसमें भी आपका चक्कर कटवा के आपका कल्याण कर देते थे। कार टूटी है, मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का क्या कल्याण किया गुरुजी ने, किस मुसीबत से बचाया है उनको, ये गुरुजी जाने। अगर आप ये सोचो कि हम एम्पायर स्टेट जा रहे, कितनी बार गए थे, उस दिन मैं और मेरी बेटी रास्ता भूल गए, आगे निकल के। मैंने कहा बेटा अभी तक एम्पायर स्टेट नहीं आए। कहती मम्मी पता नहीं। मैंने कहा तो रास्ते में कभी आया ही नहीं। हम 2.5-3 किलोमीटर और आगे चले गए, वहां यू टर्न लेके आए। तो मैंने बेटी को बोला, मैंने कहा बेटा इसमें भी कोई राज है जो हम रास्ता भूले हैं। तो जैसे ही हमने अंदर गए, मत्था टेका, तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि 15 दिन के बाद आंटी फिर आना हम बड़े मंदिर महाशिवरात्रि पे। तो ये भी था कि इतने मेरे को चक्कर कटवाया वो कि गुरुजी ने मेरे को दोबारा फिर बुलाना था। तो महाशिवरात्रि में भी काफी मतलब कि ऐसे था 5-7 हजार से ज्यादा कभी भी जैसे संगत नहीं होती थी। फिर भी मेरे मन में गुरुजी ने बुला तो लिया, अभी कैसे हम मतलब कि करेंगे। तो बेटी बोलती हाँ जैसे गुरुजी ने बोला था अपने आप ही बात का कोई बुला लेंगे गुरुजी। जैसे लंगर करके हम हॉल में आने लगे तो सेवादार ने बिल्कुल गुरुजी के सामने बिठा दिया। गुरुजी ने मेरे को बुलाया और जो उन्होंने मेरे को बताना था बता दिया। तो ये जो गुरुजी के कल्याण करने के तरीके हैं या किसी चीज से बंधन से बांधते नहीं थे, उससे छुटकारा कैसे कराना है, उनके अपने ही एक तरीके होते थे। अगर संगत भूल जाती है कि हमने तो जी मैं किसी को ले गई गुरुजी के पास, मैं खुद रास्ता भूल गई जन्नत सिंगर के घर का। इतनी बार हम जाते हैं, पता नहीं मैं कौन कौन से चक्करों। तो कहते जी आपके गुरुजी तो ना हमको बुलाना नहीं चाहते। मैं क्या, ऐसी बात नहीं है, आपका कोई कल्याण कर रहे हैं वो, आपका जो कोई चक्कर चल रहा है वो ये इन चक्करों में जो हम उनके दरबार घर के आस पास चक्कर काट रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा हमको, ये आपका कोई कल्याण कर रहे हैं गुरुजी। वो मेरी बात नहीं मानी उन्होंने उसको डिफरेंट वे में ले लिया कि आपके गुरुजी तो हमको बुलाना ही नहीं चाहते। लेकिन ये जो चीजें आती है ना, ये जो एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखो जब भी आपके साथ कोई चीज होती है, इसमें भी गुरुजी ने कोई भला किया होता है आपका। तो ये मतलब कि है सत्संग जो मैं किसी को वहमों में नहीं डालती कि जिनको मैं लेके आई थी, तो जिसने बोला कि आपके गुरुजी तो हमको बुलाना चाहते, इसके बाद हम आएंगे नहीं। तो उसी चक्कर में उनको कुछ उन्होंने काफी हेल्थ इश्यू थी उनकी। तो मेरे को दीपेंद्र आंटी बोला कि आपके पास कौन आते हैं। मैंने बताया कि कौन है। कहती इन्होंने तो बहुत चेंज आ गई, कहीं पे आके तो बैठ नहीं सकते थे, अभी आप बैठने भी लगे हैं, ये लंगर भी खाना शुरू कर दिया है। इन बिटवीन उनके दिमाग में कोई और बात आ गई, तो वो मतलब कि यहाँ से उठ के वहां चले गए और वहां से मेडिसिन स्ट्रॉन्ग मिल गई कोई।
तो दैट पर्सन कुड नॉट सर्वाइव। तो गुरु जी के जो कल्याण करने के तरीके हैं ना, ये जो रास्ता भूल गए जी, उसमें चक्रों चक्रों में आपके कौन से चक्कर काट देते हैं तो गुरु जी जानते हैं। तो हर चीज को, जो भी कुछ हो रहा है ना, उसको पॉजिटिव वे से लो कि जो हमारा हो रहा है गुरु जी ने हमारा कल्याण करना, गुरु जी ने अपना हमारा कोई नुकसान नहीं करना। उसको वो बैठे हैं, कल्याणकारी तो है वो, उन्होंने तो कल्याण ही करना। कल्याण करने तो उन्होंने इस जमीन पे हमारे सामने तो घोर कलयुग जी कहते हैं ना, जब घोर कलयुग होता तो महापुरुष आते हैं। तो गुरु जी इसी घोर कलयुग में आए हमारा कल्याण करने के लिए। तो संगत से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो गुरु जी के शब्द होते थे ना, आए हो तो आंदे रहना, जुड़े हो तो जुड़े रहना। और गुरु जी का एक ही है कि वन गॉड, बिलीव इन वन गॉड। फिर जहां आगे वहां पक्के हो जाओ, फिर इधर उधर नहीं, डुअलिटी नहीं। सो इट्स वेरी लेट। तो आज मैं सबसे यहीं पे सत्संग समाप्त करने की इजाजत मांगती हूँ। सबका गुरु जी कल्याण करें, हमारा हुआ सबका होता रहे। तो संगत को मेरा बहुत बहुत शुक्राना कि आज मेरे को अपना गुरु जी के गुणगान करने का मेरे को मौका मिला है। वो भी गुरु जी के बर्थडे का, जो आज पहला दिन था। शुक्राना, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, सबका कल्याण करते रहना, मेरी संगत को अपने साथ जोड़े रखना। जय गुरु जी।